नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं डीके सर आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस, जो कि आज हम बात करेंगे बेटा साइंस के क्वेश्चंस पे 25 में से 25 करने की। और मैं सभी को बोलना चाहूँगा हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छे से दिवाली बनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें और मन लगा करके पढ़ते रहें। तो आज बेटा साइंस का क्लास नंबर 6 और आज हम बात करेंगे दम है तो 25 में से 25 सही करें और कमेंट में करें आंसर बेटा। उम्मीद करते हैं आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे, जो है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा आपसे, देख सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन ए 6 to 8 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, 0.6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, या 6.62.5 इंटू 10⁻13 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका बेटा। कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एक एसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबक तत्व पर करता है, धारावाही चालक पर बल पर करता है, या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर करता है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बेटा। किस पे करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर करता है। यदि वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें बेटा, जिससे कि आरआरबी, ग्रुप डी और यूपीएसआई के इस तरीके के साइंस में क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। विद्युत मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यांत्रिक, प्रकाश, ऊष्मा और चुंबकीय। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और अधिकतर स्टूडेंट को आता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा इसका, यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बल्ब का तापन तत्व किसका बना होता है, यानी जो बल्ब के अंदर जो एक तंतु लगा होता है बेटा, जो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक जो तंतु लगा होता है वो किस एलिमेंट्स का होता है। बोला जा रहा है आपसे, पारा का, सिलिकॉन का, तांबा का, या टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जो किसका बना होता है वो बेटा टंगस्टन का बना होता है। आपको पीडीएफ नोट सारे प्रोवाइड हो रहे हैं, टीम से मैंने बात कर ली है बेटा। आपको सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं टाइम से। व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिंक मिल जाता है, फेसबुक का लिंक मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आप यूट्यूब चैनल से भी हमारे जुड़ जाइए बेटा, जिसमें कि एक सीरीज चल रही है रफ्तार सीरीज के नाम से, और जल्दी हमारा ऐप आने वाला है बेटा, उस ऐप से भी आप जुड़ लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन स्केल में तापमान कितना होता है, यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस है बेटा। तो ऐसे प्रश्न कभी भी आए आपके पास में तो 273 बेटा केल्विन रहता है आपका, 273, और इसमें 78 जोड़ दीजिए आप बेटा। कितना जोड़ दीजिए? 78 जोड़ दीजिए। 8 और 3 11, हासिल 1 15, 351। कितना हो गया बेटा? 351। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बेटा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उम्मीद करता हूं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। केल्विन में मानक कमरे का तापमान कितना होता है? केल्विन में मानक कमरे का तापमान कितना होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको ये पीछे ये प्रश्न बताया बेटा, अब मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैंने इसी प्रकार का एक प्रश्न दिया था अभी आपको, जो मैंने आपको बताया है। अब आपको बताना है केल्विन में, जो कि मैंने पीछे समझाया कि 273 आपको ऐड करना है, और इसी का बताना है आपको कमरे के ताप पर कितना होगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगभग बराबर होता है। तो सभी को उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, यानी कितने तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो 95, 93, 94 और 92। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बेटा कि प्रकृति के अंदर अभी तक कितने तत्व हैं? 94, जो कि आपको प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो आवर्त सारणी में बेटा आपको पता है, आवर्त सारणी जो है उसके अंदर बात करें वर्ग की और आवर्त की, तो वर्ग बेटा 18 है और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7वें आवर्त के अंदर कितने तत्व हैं। तो कुल तत्व हैं बेटा उसके अंदर 32। कितने तत्व हैं बेटा? कुल तत्व हैं 32। और आवर्त सारणी आपकी 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है बेटा, एस, पी, डी और एफ में। ये बेटा ब्लॉक होते हैं। किसमें बटी है? ब्लॉक में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 10 है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और
कैल्शियम। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सभी महत्वपूर्ण बच्चों को आता होगा, जो कि है ए ऑक्सीजन। करीबन करीब कितना रहता है बेटा? करीब करीब ही रहता है 65%, 64 से 65% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? यानी सिरके के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, या टार्ट्रिक अम्ल है, या फिर एसिटिक एसिड है? तो जैसे ही केमिस्ट्री से मैंने आपको अवश्य बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा बेटा, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3 और COOH। ये है आपका फॉर्मूला एसिटिक एसिड का, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही प्यारा है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? यानी खट्टे दूध के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, या ग्लाइकोलिक अम्ल है, या फिर लैक्टिक अम्ल है? तो इसके अंदर होता है बेटा लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाता है दूध के अंदर कौन सी शुगर होती है, यानी कि शर्करा, अगर आपसे पूछा जाता है दूध के अंदर शर्करा कौन सी होती है, तो आपका आंसर आता है बेटा लैक्टोज शुगर। क्या आता? लैक्टोज शुगर। फॉर्मूला बात करें C12H22O11 बेटा, C12H22O11। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले से रेड यानी ब्लू टू रेड करता है, तो बेटा एसिड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी सिरका। धोने वाला सोडा विलयन, लाइम वाटर, या फिर बेकिंग सोडा का विलयन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जो कि सिरका। अभी पीछे हमने पढ़ा था, इसी का फॉर्मूले का नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड। यदि वीडियो पे आप नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बेटा, और क्वेश्चंस के जो आंसर्स मैं कमेंट में पूछता हूँ वो आप देते हो, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं आज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। एक क्षारीय घोल हल्दी यानी टर्मेरिक संकेत का रंग डैश में बदल देता है। यानी कि जो हल्दी होता है वो किसमें किसको चेंज कर देता है, यानी हल्दी का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? तो देखते हैं, पीला से लाल, पीले से काला, पीले से नीला, या पीले से हरा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी पीले से कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यदि टर्मेरिक कैसा होता है बेटा? पीले कलर का होता है। यदि उसकी क्रिया आप किससे करा दीजिए? क्षार से करा दीजिए, यानी क्षारीय घोल से करा दीजिए, तो वह अपना रंग कन्वर्ट कर लेता है और रेड हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोजन का रासायनिक नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोजन यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये है बेटा। और ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता लग गई होगी। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये फॉर्मूला किसका होगा बेटा। इन चारों ऑप्शनों में से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक नाम है, यानी कैल्शियम सल्फेट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, डाइहाइड्रेट यानी कि H2O। और यहाँ पर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर बताइएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जैसे 15 का है, ए है या बी है या सी है या फिर डी है बेटा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो सीमेंट बनाते हैं उसके निर्माण में कौन से रासायनिक यौगिक का हम निर्माण करते हैं बेटा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्लियर है कि एल्युमिना है, एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और कैल्शियम है। तो बेसिकली बात है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, यानी कि एल्युमिना अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं। यदि यहाँ पर हमारे पास में ये होता है तो यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन में आंसर होता। इसका उपयोग करते हैं बेटा, आपका इसका भी उपयोग करते हैं और फेरस का भी उपयोग करते हैं। तो इन लोगों का उपयोग किया जाता है, यानी इन एलिमेंट्स का उपयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आज का 17। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? यानी कि लिंग गुणसूत्र निम्नलिखित में से नहीं पाए जाते। बंदर में, चीता में, तितली में या छिपकली में? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बेटा, छिपकली के अंदर लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं बेटा। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत प्यारा सेशन लग रहा होगा। साइंस के हर बार 25 क्वेश्चन में लेके आता हूं बेटा, और आप आंसर करते हो और उसी प्रकार से चैनल पर बने रहें। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहते हैं समय समय पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कोई भी प्रजाति उसमें गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है या फिर वजन के साथ बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्थिर रहती है, यानी कि ना वो घटती है और ना वो बढ़ती है बेटा। अगर लड़का है तो XX होगा बेटा, XY सॉरी, और लड़की है तो XX, यानी गर्ल के अंदर और बॉय के अंदर ये गुणसूत्र होते हैं बेटा। और टोटल नंबर ऑफ बात करें तो 46 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? 46 होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? यानी कि इनमें से आपको बताना है कौन सा जंतु वो बाकी 3 से क्या है? भिन्न है। तो इस टाइप के प्रश्न भी बायोलॉजी से अवश्य पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं बेटा। और क्वेश्चन का आंसर जब भी आप बताएं, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जैसे 19 है तो आप ए, बी, सी और डी की फॉर्म में बताएं बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? यानी कि एक मछली है। इनमें से आपसे पूछा रहा कौन सा मछली है? समुद्री कुकुम्बर यानी खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री बाघ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि समुद्री घोड़ा जो होता है वो ही एक क्या है, मछली के आकार से होता है, यानी कि मछली की तरह होता है बेटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है सील किस जाति का है? यानी मछली है, पक्षी है, सरीसृप है या स्तनपायी है? तो बेटा सील इसी तरीके का होता है, स्तनपायी का आकार का होता है, काफी बड़ा होता है, अधिकतर मात्रा में बड़ा होता है काफी, तो उसको हम बोलते हैं बेटा स्तनपायी, जो कि एक सील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आज के लिए रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? उभयचर नहीं है ये भी आप जानते हो, जो कि आपका पानी के अंदर भी रहते हैं बेटा और बाहर भी रह लेते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देंगे बेटा। और आंसर देने का जो फॉर्मेट है वो वही है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 22 में ए, बी, सी एंड डी, इस फॉर्म में आप आंसर करेंगे बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडे देने वाला प्राणी कहलाता है। भाई जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइजोम प्राणी कहते हैं, जरायुज प्राणी कहते हैं, या अंडज प्राणी कहते हैं, या फिर पुनर्जनन करने वाला प्राणी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बेटा। जो अंडे देते हैं उनको अंडज प्राणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज प्राणी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक मैंने यहाँ पे बताए हैं और बढ़िया से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं जिसमें रेलवे के कई सारे महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन में लेके आता रहता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से उनकी पढ़ाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? यानी कौन सी इसमें से औषधीय फसल है, यानी कि मेडिसिन के लिए उपयोग की जाती है, ऐसी कौन सी फसल है? तो है गन्ना, घृतकुमारी, कपास या फिर महुआ। तो बेसिकली इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों को घृतकुमारी जो है इनको कहीं ना कहीं पर इसको हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं। अब अधिकतर लोग इसको पहचान गए होंगे कि ये एलोवेरा है। क्या है ये? एलोवेरा है। कहीं कहीं इसको हम ग्रेटर कुमारी के नाम से भी जानते हैं बेटा, ग्रेटर कुम्हारी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो उपयोग है बेटा वो किस में किया जाता है? इसका जो उपयोग है वो औषधीय फसल में किया जाता है। मोस्टली लोग इसको एलोवेरा के नाम से जानते हैं। मोस्टली लोग इसको किस नाम से जानते हैं? एलोवेरा के नाम से। घृत कुमारी से बहुत ही कम लोगों को उसकी पहचान हो पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का जो क्वेश्चन रहेगा 25, और मुझे लगता है कि आज का जो प्रश्न है ये लास्ट प्रश्न रहेगा। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? यानी कि बायोडीजल पौधा है। गूगल है, रोशा घास है या रतन जोत है, जिसको हम जेट ट्रोफा भी कहते हैं, और जाबा घास है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता होगा, मोस्टली बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी यानी रतन जोत यानी कि जेट ट्रोफा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत ही प्यारा रहा आपका और बहुत अच्छे से आपने ये प्रश्न करे होंगे अच्छे से। उम्मीद करता हूं मैं इसी तरीके से चैनल पर बने रहें और आने वाले समय में आपको एक बहुत ही बेहतरीन टीचर से हम मिलाएंगे, जो कि आपके हिंदी के लिए रहेंगे, जिसमें कि यूपीएसआई हो और रेलवे के कई सारे महत्वपूर्ण एग्जाम हो, गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम हैं, आपको जल्द ही मुलाकात कराई जाएगी सर से, जो कि आपको हिंदी पढ़ाएंगे एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से। तो उम्मीद करता हूं चैनल पर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम लिंक करिए और जुड़े हमारे चैनल के साथ में अमित क्लासेस आगरा के साथ। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।